हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी में बने रहिएगा, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 16 से 17 जनवरी तक की करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन दावोस में किया जा रहा है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 को होती है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी शीतकालीन बैठक दावोस में होती है। और नेक्स्ट देखेंगे, इसका आयोजन 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक किया जाएगा और इसकी थीम रही थी खंडित विश्व में सहयोग। ललन टॉप बातें देखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था, जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और COP15 जैव विविधता से संबंधित है और यह मॉन्ट्रियल में हुआ था। भारत का 100वां यूनिकॉर्न ओपन है और 75वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है और जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। गरीबी रेखा के लिए सुरेश तेंदुला समिति और रंगराजन समिति शुरू की गई है। व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारू दत्ता मिश्र को दिया गया है और मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया। हाल ही में आर्कटिक में यूरोपियन संघ द्वारा प्रथम प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन स्वीडन में किया गया। यूरोपियन संघ में 27 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे इसी से रिलेटेड पॉइंट। आर्कटिक क्षेत्र में पहला प्रक्षेपण केंद्र छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए स्वीडन में बनाया गया है और स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और नॉर्वे में शांति के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है और फिनलैंड झीलों का देश है। निवेश प्रोत्साहन समझौता इंडिया और अमेरिका के मध्य है। बंगोसागर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। नॉर्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड हैं, जो कि आपको याद रखते हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बनाए गए हैं। यहाँ पर उपराज्यपाल हैं, करेक्ट कर लीजिएगा। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आर बॉनी ग्रेवियल ने जीता है और इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। तो आपको याद रखना है आर बॉनी ग्रेवियल। 17वें क्रम की मिस यूनिवर्स हरना सिंधु हैं और पहली महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी, जो कि 1994 में बनी थी। सुष्मिता सेन है। और क्वाड शिखर सम्मेलन इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। यह क्वाड देशों का समूह है जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया और इनकी एक्सरसाइज का नाम है मालाबार। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन है और 5वीं महिला मुक्केबाज निकत जरीन है। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो इसकी स्थापना शिलोंग में करने की घोषणा की गई है। ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थापित करने की घोषणा की गई है। शिलोंग से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल स्वामी स्मार्ट सिटी शिलोंग ही है और असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में ही है। पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण का शुभारंभ कोटा में किया और डेफ ओलंपिक 2021 में भारत का 9वां स्थान है। हैदराबाद से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था और हैदराबाद को निजामों का शहर कहते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद में स्थापित की गई है और टी हब 2.0 हैदराबाद में ही शुरू की गई है। न देखेंगे, यह हो गया है, आप इसको देख लीजिएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य 52वां टाइगर रिजर्व बूंदी राजस्थान में स्थित है और 53वां टाइगर रिजर्व, जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व है, वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरा से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। डॉक्टर मनिक शाह यहाँ के सीएम है। कोकबरो भाषा त्रिपुरा की है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। थॉमस कप का विजेता इंडोनेशिया है और यह बैडमिंटन का खेल है। उबेर कप का विजेता साउथ कोरिया है और टेमिल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विलियक को दिया गया है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री द्वारा विकासशील देशों की सहायता के लिए कौन सी घोषणा की गई है? तो आरोग्य मैत्री पहल, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, यह तीनों की गई हैं। यहाँ पर मेघालय ऑप्शन गलत है, आप इसको काट दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखना है
कि आरोग्य मैत्री पहल वॉइस ऑफ ग्लोबल से रिलेटेड है, तो आपको यह पॉइंट याद रखना है। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जो कि आरोग्य मैत्री पहल से संबंधित है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? वह केरल है। संविधान साक्षरता अभियान केरल ने कोल्लम जिले में प्रारंभ किया है, जो कि राइट आंसर है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह कीमा रीता शेरपा ने किया और अनुसूची 12 हैं। संविधान संशोधन 105 हुए हैं और संविधान सभा की पहली बार मांग की गई थी एम.एन. राय ने। 5वां आदि महोत्सव मंडला मध्य प्रदेश में मनाया गया और विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार तेजकोल को दिया गया है। ने देखेंगे, हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्क, जिसे मार्क कहते हैं, MAARG मार्क पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्क पोर्टल को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। तो आप यहाँ पे इस प्रश्न को याद रखिएगा, यह प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्क पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्क पोर्टल को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो स्काई वॉक को लॉन्च किया गया है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक को स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स कंपनी द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया है? यह पृथ्वी शा के द्वारा बनाया गया है। और रणजी ट्रॉफी में हाईएस्ट स्कोर पहली बार बीबी निवालकर ने 443 रन बनाए थे और इस बार दूसरा स्थान इसमें पृथ्वी शा का रहा है। इन्होंने 379 रन बनाए। यह मुंबई टीम से असम के खिलाफ खेले थे। न देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है और फ्रेंच ओपन में पुरुष का राफेल नडाल ने जीता है। बिहू असम का है। बिहू 3 प्रकार का होता है। कटी बिहू भी असम का ही है। पोंगल तमिलनाडु का है। मकरविलक्कू केरल का है। और सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया है जैसलमेर ने। IPL 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस रहा था और इसका उपविजेता राजस्थान रहा था। पामडी और अवार्ड ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। न देखेंगे, ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के कौन से संस्करण को जारी किया गया? तो इसके 33वें संस्करण को जारी किया गया था। और इसमें देखेंगे, ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 का 33वां संस्करण जारी किया है और यह मानव अधिकार संरक्षण और उल्लंघन पर आधारित है। इस रिपोर्ट का कहना है कि मीडिया पर आक्रमण तीव्र और व्यापक हो गए हैं। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन ने की थी और 23 की साउथ अफ्रीका करेगा। G24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुआना से किया गया था और एरियन 5 रॉकेट से किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है और कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। UN के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को 5वीं रैंक प्राप्त हुई है और जबकि पहली रैंक इसमें चीन की है। भारत में 2 शेयर मार्केट हैं, BSE और NSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1875 में होती है। और सेंसेक्स इसका है। और NSE की स्थापना 1992 में होती है और NSE निफ्टी का है। BSE और NSE का मुख्यालय दोनों का मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी इन्हें कंट्रोल करता है। सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत होती है और माधवी पुरी बुच इसकी हेड है। सारथी ऐप सेबी का ही है। वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां राज्य असम है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 UT हैं।
द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू हुई? दिल्ली से शुरू हुई। पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से शिरडी तक शुरू हुई। और पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक शुरू हुई। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया। यह देखेंगे। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। समुद्रयान मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य नीली क्रांति अथवा समुद्र की गहराई में जो खनिज हैं उनकी खोज करना है। और इसके लिए मत्स्य वाहन को भारत ने तैयार किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में हुआ था और इसका विजेता अर्जेंटीना रहा था फ्रांस को हराकर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सो में होगा। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान का अध्यक्ष सतीश पाई को बनाया गया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किंग हमद एयरपोर्ट है। और भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है, जो कि बेंगलोर का है, बेंगलोर में स्थित है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला चीफ ऑफ सेक्रेटरी बनाया गया है। और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। और तेलंगाना से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। बोनालू त्योहार, मेदराम जात्रा मेला और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, यह तेलंगाना से ही रिलेटेड पॉइंट हैं। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैंपगोड़ा बेंगलोर में स्थापित की गई है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष का आयोजन शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया। चर्चा में रहा I2U2 इंडिया, अमेरिका, इजराइल और यूएई हैं। यह 4 देश I2U2 में शामिल हैं। क्वाड देश में 4 देश शामिल हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी कोलंबो श्रीलंका ने शुरू किया। हाल ही में किसके द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट बनाने वाली साइटों के लिए नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया है? तो केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान ने इसका आविष्कार किया है। फ्यूजिटिव डस्ट कोयला या खुली खान से उत्पन्न होने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए तकनीक को केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान ने धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया है। कामाख्या माता मंदिर असम में है और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। राष्ट्रमंडल देशों के समूह में गैबोन और टोगो हैं। जीएसटी संग्रहालय पणजी में है और इसका नाम धरोहर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है। और ब्लू डुक तितली राज्य तितली घोषित की है सिक्किम ने। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल रहे हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश की है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके नाम रहा है? तो यह पृथ्वी शाह के नाम रहा है, जबकि पहला स्कोर बनाया था बीबी निवालकर ने। इन्होंने 443 रन बनाए थे। यह प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 16 से 17 जनवरी तक के करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आगामी एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।